वेलकम बैक गाइस। तो आज डे 2 है ऑफ कंप्लीटिंग माय बैकलॉग्स। तो ये अपडेट 6 अगस्त का होगा। तो ये मैं बताती हूँ मैंने कितने देर पढ़ाई की। पहले तो मैंने 5 आवर 30 मिनट कल पढ़ाई की। आई नो पहले दिन 7 घंटे, दूसरे दिन 5 घंटे पे इतना कम कैसे हो गया, बिकॉज़ मैं एग्जॉस्टेड थी कि पढ़ाई मुझसे हो नहीं रही थी। और सबसे बेवकूफ़ी वाली बात, जब मैंने पढ़ने बैठा ना रात में 12 बजे के टाइम में लगभग, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर लेती हूँ मैं। और वो थोड़ा सा फ़ोन चलाना मेरे को 2 या 3 बज गया उसे चलाते चलाते। डूम स्क्रॉलिंग, आई नो। तो फिर मैं पढ़ नहीं पाई। उसके बाद मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा उसकी वजह से, और मैं फिर सो गई। मैं कल पढ़ नहीं पाई और कल ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं हो पाई यार। मैंने कल सेल साइकिल में लेक्चर कंप्लीट किए थे, फिर नोट्स बनाए 2 और 3। हाँ, लेक्चर के नोट्स बनाए। 4th का मैंने हाफ बनाया नोट्स, बस 2 स्लाइड और लिखने थे मैंने, और फिर मेरा छूट गया। एंड ब्रीथिंग वाला मैंने नहीं पढ़ाई की थी इसकी। एंड इसका भी बैकलॉग कर लूँगी मैं, जिस हिसाब से चल रहा है ना मेरा। फिर इसका 4th मैंने पढ़ा था, 5th पढ़ा मैंने, कंप्लीट किया। नोट्स मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं। और 5th का लगता है मेरे को लास्ट के 30 या 40 मिनट बाकी हैं फिज़िक्स के। और केमिस्ट्री में मैंने नहीं पढ़ा था। मेरे को केमिस्ट्री ये हो रहा है ना कि मैं ये दोनों ही चैप्टर पढ़ते पढ़ते 2 लेक्चर किया। नोट्स बनाने में मतलब देखो, एक लेक्चर कंप्लीट करने में मुझे कम से कम 1 घंटे 30 मिनट या 2.5 घंटे लग ही जाते हैं। देन नोट्स बनाने में भी 1 घंटे दम मैक्सिमम बनाने में लगते हैं नोट्स। तो इस चक्कर में भाई यही दोनों पढ़ते थे, फिजिक्स और बायो का ही कंप्लीट करते करते ना रात हो जाता है। एंड फिर उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता कि मैं फिर एक लेक्चर और खोलूँ और पढ़ूँ। तो इस वजह से फिर मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रही हूँ। और एक तो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि मेरे को बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं नोट्स लेक्चर के साथ बनाऊँ या फिर लेक्चर ख़त्म होने के बाद। बिकॉज जानते हो, बहुत सारे टीचर ने हम लोग की क्लास में भी बोला है कि आप साथ में ही नोट्स बनाइए। बट कई बार क्योंकि नोट्स साथ में बनाएंगे तो और टाइम लगता है। पर तो मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैं साथ में बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, क्योंकि मैंने हमेशा 11th 12th दोनों में ही नोट्स लेक्चर ख़त्म होता था उसके बाद ही मैं बनाती थी। एंड प्रॉब्लम ये है ना कि मैं अभी बैकलॉग मेरे गले बैठा हुआ है, सो सॉरी। मतलब कि बैकलॉग मतलब कि ख़त्म कर रही हूँ ना, तो अगर मैं साथ में करूँगी तो और टाइम कंज्यूम होगा कि मैं उसे और मतलब कि डेफली पढ़ रही हूँ, उस चीज़ को और लिख रही हूँ। तो इसी के चक्कर में मैंने सोचा कि जब तक मेरा बैकलॉग ख़त्म नहीं हो जाता मैं लेक्चर के साथ नोट्स नहीं बनाऊँगी। एंड जब मैं बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा ये नेक्स्ट वीक तक मैं ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि इस वीक तक मैं जो रिसेंट वाले जो अभी सारे चैप्टर चल रहे हैं, जैसे सेल साइकिल ये कंप्लीट कर लूँगी। इसके लेक्चर जो अभी सर पढ़ा रहे हैं रिसेंट का जो नया नया चैप्टर ख़त्म हुआ है, इसके 2 लेक्चर और बाकी है मेरे। फिर ब्रीथिंग का भी मैं कंप्लीट करूँगी, ये जियोलॉजी का पोर्शन। फिजिक्स का भी मोशन लाइन कंप्लीट करूँगी। एंड रिडॉक्स भी मैं ख़त्म करूँगी। जैसे ये सब चैप्टर मैं ख़त्म कर लूँगी कैसे भी करके इस वीक तक जैसे हो सके। एंड फिर नेक्स्ट वीक से जैसे कि मैं पुराना मतलब कि सारे जो चैप्टर स्टार्टिंग जैसे कि फिजिक्स में वेक्टर्स हो गया, बेसिक मैथ्स, ये सब चैप्टर है ना, मैं वो नेक्स्ट वीक से मैं करूँगी, पढ़ाई करूँगी इसके बारे में, क्योंकि वो वन शॉट से पढ़ना है तो वो लॉन्ग लेक्चर के साथ, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम दे के मैं पढ़ना चाहूँगी। एंड मेरे को एक तो प्रॉब्लम हो रही है ना कि मैं इतनी गलती से, जानते हो कल क्या क्या, कि मैं कम्युनिटी यकीन 2.0 में कम्युनिटी सब में तो होता ही है बैच में, गलती से मैंने कम्युनिटी खोल दिया। भाई मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ना कम्युनिटी में, तो एक सब मैंने लिख रखा है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, मैंने 10 घंटे पढ़ा है। ये सब देख के और डिमोटिवेशन मेरे को हो गया कि भाई मैं क्यों नहीं पढ़ रही हूँ। एंड एक तो सबसे मेन प्रॉब्लम है ना कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ। उसके लिए मुझे डर लग रहा है ना कि मैं कहीं ना यही सब करते रहता, फिर लास्ट में क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करूँ। तो अगर मुझे वो थ्योरी आती भी है और फिर क्वेश्चन मुझे बनाने आते भी हैं, तो अगर मैं सामने से अचानक से ऐसे क्वेश्चन देखूँगी, क्योंकि मिक्सड रहे, ऐसे थोड़े रहेगा कि एक चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का यही आपका क्वेश्चन ही आप बनाइए, ऐसे नहीं रहेगा ना। तो उसे फिर ना मुझे प्रॉब्लम हो जाए। एंड मैंने ना RTS रियल टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी थोड़ा समझा कि कैसे कैसे होता है। तो आई थिंक मैं वो रियल टेस्ट सीरीज़ PW का लूँगी, बिकॉज टेस्ट देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड प्रॉब्लम ये होता है ना कि अगर मैं सेंटर पे जा के टेस्ट दूँगी इतने सारे बच्चों के बीच में, तो लगा कि भाई अच्छा लाना पड़ेगा। और ऑनलाइन में ये होता है ना कि मैं छोड़ देती हूँ कि बाद में करेंगे ना, अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, मतलब प्रिपेयर्ड नहीं हुई है, इस चक्कर में मैं छोड़ देती हूँ टेस्ट।
तो इट विल बी बेटर कि मैं ले लूँ रियल टेस्ट सीरीज़। इसके बारे में डू सजेस्ट कि तुम क्या सोचते हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं लूँगी, बट भाई बहुत महंगा है टेस्ट सीरीज़। भाई लगता है 5500 का है, 499 था, 5500 का है टेस्ट सीरीज़। और मैं तो बहुत देखूँगी, अपने फ्रेंड से पूछूँगी कि वो क्या कर रही है, कैसे ली है। एंड भाई बताता क्यों नहीं है कोई ब्रो। लाइक मैं मेरे मतलब कि एक है लाइक फ्रेंड, आई मीन क्लासमेट जैसे जान पहचाने, वो मेरे से पूछ के उससे मैं कुछ पूछती हूँ क्योंकि वो तैयारी 1 साल पहले भी की है, तो मुझे कुछ नहीं बताती है। ऐसा क्यों होता है, इतना जेलसी क्यों। थोड़ा मैं पढ़ाई करने जा रही हूँ अभी, मतलब 7 अगस्त है अभी, एंड 12 बज चुके हैं, तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। मतलब मैं उठती ही 10 बजे हूँ, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए खाने पीने में, ये सब 12-1 बजे जाता है, मैं तब से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो ओके बाय, एंड डू टेल मी कि तुमने कितनी पढ़ाई की है, कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई, एंड बाय।